गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स मेक रियल। बच्चों, माय नेम इज़ दीपाली और आज मैं आप लोगों को आपकी फोर्थ क्लास की जो इंग्लिश की वर्कशीट आती है सैटरडे और वेडनेसडे में, यह आपकी सैटरडे की इंग्लिश की वर्कशीट है जिसकी डेट बच्चों 6 फरवरी 2021 रहेगी और ये आपकी वर्कशीट नंबर 163 रहेगा। इसमें हम आपकी यूनिट 7 पढ़ेंगे, द गिविंग ट्री। पहले भी हम इसको पढ़ चुके हैं और आज पेज नंबर 121 से 125 तक हम पढ़ेंगे। तो ये आपकी टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड से ही चल रही है। तो बच्चों, अपने स्टूडेंट नेम में अपना नाम और टीचर्स नेम में अपनी मैडम का नाम आप लिखोगे। तो अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं। डियर चिल्ड्रन, इन द प्ले द गिविंग ट्री यू हैव रीड दैट द ट्री वॉज हैप्पीली गिविंग फ्रूट सीड्स एक्सेट्रा टू इट्स ह्यूमन फ्रेंड। बच्चों, आपको पता ही है कि जो पेड़ होते हैं वो हमें फल देते हैं, छाया देते हैं, है ना, और हमारे एक अच्छे दोस्त होते हैं। द ट्री वॉज नेवर सीन कंप्लेनिंग अबाउट शेयरिंग इट्स थिंग। और ट्री कभी भी, पेड़ कभी भी शिकायत नहीं करते कि उन्होंने हमें ये सारी चीज़ें दी हैं, है ना। इनफैक्ट द ट्री वॉज ऑलवेज वेटिंग फॉर इट्स फ्रेंड टू रिटर्न। तो वास्तव में ट्री हमेशा इंतजार रहता है उसको। द गिविंग ट्री में जब मैंने आपको पोएम पढ़ाई थी किस तरह से वो बच्चे को टाइम टू टाइम सारी चीज़ें देते रहता है, अपनी लकड़ी देता है, अपने एप्पल देता है जब भी उसको ज़रूरत होती है। और फिर वो जो बच्चा फिर बूढ़ा आदमी बन जाता है बहुत टाइम बाद, तो फिर वो लौट कर ट्री के पास नहीं आता और ट्री उसका वेट करता रहता है। तो यही बताया गया है कि ट्री हमेशा वेट करता रहता है अपने फ्रेंड का कि वो वापस लौटेगा। चिल्ड्रन, डू यू नोटिस द एक्शन वर्ड्स एंडिंग विद ING। देखो यहाँ पर वेट नहीं आया, वेटिंग आया। क्यों? क्योंकि पेड़ इंतजार कर रहा था, है ना। जो काम हमारा अभी भी चल रहा है उसके लिए हम ING फॉर्म लगाते हैं। आई एम श्योर यू रिमेंबर वी चेंज द एक्शन वर्ड्स बाई एडिंग ING इन एन अर्लियर वर्कशीट टू। टुडे लेट अस रिवाइज एंड लर्न समथिंग मोर। आज हम इसे ही रिवाइज करेंगे और कुछ और नया सीखेंगे। लुक केयरफुली एट द पिक्चर्स गिवन बिलो। देखो नीचे पिक्चर की तरफ देखिए। रीराइट ईच वर्ड बाय एडिंग। और अब हमें जिस तरह से इन्होंने पहला एग्जाम्पल हमें करके दिखाया है, हमें सेम ये वाले वर्ड भी इनको ING लगाकर अपनी एक्शन वर्ब को क्या करना है, एक्शन वर्ड्स को हमें अपना चेंज करना है। चलिए करना स्टार्ट कर देते हैं। स्किप का तो बच्चों ING फॉर्म लगाकर इन्होंने स्किपिंग किया हुआ है। बस आपको ये याद रखना है कि ये वाली फॉर्म ING फॉर्म हम कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं इज MR के साथ, जो काम अभी चल रहा होता है उसके लिए। जैसे कि सीता खाना बना रही है ना, काम अभी भी हो रहा है। गीता गाना गा रही है, गाना गा रही है, जिसके लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आता है, वो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस को शो करता है। तो बच्चों, अभी आपको इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। रन में ING प्लस करेंगे तो बच्चों हमारा हो जाएगा रनिंग, RU। लेकिन बच्चों इसमें डबल N आता है, ठीक है। रनिंग जब हम बनाते हैं तो इसमें डबल N आएगा, रनिंग। सिंग, सिंग में ING जोड़ेंगे तो हमारा SING, सिंगिंग, गाना गा रही है। रीड में लगाएंगे तो क्या बनेगा बच्चों? रीडिंग, READING, रीडिंग। समझ में आ रहा होगा बच्चों आपको। कराई का हम बना देंगे। देखिए मैं आपको यहाँ बना के दिखा रही हूँ, CRYING। तो हमने ING प्लस कर दिया है इनमें, रनिंग, सिंगिंग, रीडिंग और क्राइंग। तो आप अपनी कॉपी में ऐसे ही करना। चलिए आगे देखते हैं हमें आगे इस वर्कशीट में और क्या करना है। डू यू नो दैट व्हेन वी ऐड ING एट द एंड ऑफ एन एक्शन वर्ड, जब कोई क्रिया में हम ING लास्ट में ऐड कर देते हैं तो वो हमारा कॉन्टिन्यूस बन जाता है, जैसे कि मैंने अभी आपको ऊपर बताया है। This change is called the continuous tense, and if we add is R before this ING word, then this action become present continuous tense। क्योंकि ING फॉर्म हम is R के साथ ही लगाते हैं जो हमारी हेल्पिंग वर्ब कहलाती हैं। The present continuous tense is used to talk about action or events that are going on the moment time of speaking। जो मैंने अभी आपको बताया है कि ये एक्शन हमारा अभी भी चल रहा होता है। Like right now you are reading this worksheet, look at the pictures given above and मेक सेंटेंस यूज इज और ING लगाकर आपको ये सेंटेंस बनाने हैं, कंप्लीट करने हैं। देखिए, द गर्ल इज स्किपिंग ए ड्रॉप, है ना, लड़की क्या कूद रही है एक रस्सी से।
अब हमें दूसरा सेंटेंस बनाना है। द बॉय इज रनिंग, RUNNING, रनिंग फास्ट। लड़का तेज दौड़ रहा है। द गर्ल इज स्माइलिंग, SMILIN। बच्चों मैं आप लोगों के लिए साइड में लिख देती हूँ, आपको दिखने में दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसमें आप लोग लिखेंगे इज रनिंग, RUNNING, रनिंग। इसमें आप लोग लिखेंगे द गर्ल इज स्माइलिंग, SMILING। मैं साथ साथ स्पेलिंग बोल रही हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। द बॉय इज रीडिंग, इज READING, रीडिंग। रीडिंग का मतलब होता है पढ़ रहा है बच्चा बुक। और द बेबी इज क्राइंग लाउडली, बच्चा तेजी से चिल्ला रहा है, CRYING, क्राइंग। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग इसमें लिख लेंगे फोर्थ में। द गर्ल इज स्किपिंग अ रोप, द बॉय इज रनिंग फास्ट, द गर्ल इज स्माइलिंग ब्यूटिफुली, द बॉय इज रीडिंग ए बुक एंड द बेबी इज क्राइंग लाउडली। तो ये आपका ये वाला टास्क भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब मैं आगे आपको समझाती हूँ कि आपको इसमें और आगे क्या करना है। रिमेंबर वी यूज़ आर व्हेन मोर देन वन पर्सन। और प्लूरल में जब एक से ज़्यादा व्यक्तियों के बारे में हम बात करते हैं तो हम आर यूज़ करते हैं। टेकिंग हेल्प फ्रॉम पिक्चर्स गिवन ऑन द राइट फ्रेम सिमिलर सेंटेंसेज यूजिंग आर। फॉर एग्जाम्पल के लिए द बर्ड्स, देखो यहाँ पर एक बर्ड की बात नहीं हो रही है, बहुत सारी चिड़ियाँ हैं, है ना। तो बहुत सारी चिड़िया हैं इसलिए एस लगा हुआ है, और बहुत सारी चिड़िया के साथ हम क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। तो बच्चों सिंगुलर के साथ हम इज लगाते हैं, और जो प्लूरल हमारा नाउन और प्रोनाउन होता है उसके साथ हम आर यूज करते हैं। जैसे द चिल्ड्रन, बहुत सारे बच्चों के लिए आता है ना चिल्ड्रन। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग द फुटबॉल, द चिल्ड्रन आर क्लीनिंग द फ्लोर, बच्चे फ्लोर को साफ कर रहे हैं। सम डॉग्स, देखो सम डॉग्स आर ऑन द रोड, कुछ कुत्ते सड़क पर हैं, है ना। तो सम डॉग्स आर रनिंग भी लिख सकते हैं आप, सम डॉग्स आर रनिंग ऑन द रोड, कुछ कुत्ते रनिंग कर रहे हैं, भाग रहे हैं सड़क पर। सम डॉग्स आर रनिंग ऑन द रोड। तो इस तरह से आप कुछ और सेंटेंस बनाकर देख सकते हैं। टॉक का यूज़ कर सकते हैं, सिट, जंप, किसी भी एक्शन वर्ड का आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि टॉक का हम बता दें कि दे आर टॉकिंग, है ना, दे के साथ हम आर लगाते हैं, ING लगा दोगे आप इसमें, दे आर टॉकिंग। आप इसका क्या बना सकते हो बच्चों, दे आर टॉकिंग। ये मैं आपको समझाने के लिए बता रही हूँ कि वे बातें कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, अभी भी काम हो रहा है, अभी भी बातें हो रही हैं। टॉकिंग का मतलब होता है बातें करना, और दे के साथ हमने आर लगाया क्योंकि दे हमारा प्लूरल है। दे आर टॉकिंग, दे आर सिटिंग, दे आर जंपिंग, इस तरह से आप इनको भी बना सकते हैं। तो बच्चों आपकी ये जो वर्कशीट है ये भी कंप्लीट हो जाती है। चलिए अभिभावकों के लिए सुझाव हम पढ़ लेते हैं। घर में बिजली बचाने के उपायों पर बच्चों के साथ आपको चर्चा करनी है कि हम घर पे किस तरह से बिजली बचा सकते हैं। अगर हम एक कमरे में बैठे हैं और दूसरे कमरे की लाइट अननेसेसरी जल रही होती है तो बच्चों को सिखाना चाहिए अभिभावकों को कि अननेसेसरी बिजली का यूज़ ना करें। जब भी हमें ज़रूरत हो जहाँ पर हम बैठे हमें वहीं की लाइट जलानी चाहिए। तो इस तरह से काफ़ी स्टोर किया जा सकता है। तो बच्चों आज की आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है जिसमें हमने इज़, आर और ING के बारे में सीखा। कॉन्टिन्यूअस बन जाता है इज़, एम, आर और ING लगाकर, और वो काम अभी भी हमारा चल रहा होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू बच्चों।